नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का है, जो कि 2022 सत्र में आयोजित कराई गई परीक्षा में संपन्न हुआ था। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज का यह ओल्ड पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन के प्रकार, इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी होगी और इस जानकारी के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही सुगम और सरल माध्यम से कर पाएंगे। ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है। अगर आपने मेजर विषय के रूप में केमिस्ट्री को चूज किया है तब भी आपके लिए यही क्वेश्चन पेपर होगा। अगर माइनर आपने चूज किया है तब भी यही पेपर होगा, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हों। ठीक है। नई शिक्षा नीति, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एनईपी लिखा हुआ है। एनईपी का मतलब ये होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 2020 में लागू हुई थी और इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का कॉमन मिनिमम सिलेबस कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका कोर्स टाइटल जो है, पेपर टाइटल जो है वह है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यही आपके बुक का नाम है और यह पेपर टोटल आपका 75 यानी लिखित मोड के माध्यम से 75 नंबर का कराया जाएगा। समय आपको अब 2 घंटे का मिलेगा लिखित पेपर हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 आवर्स का दिया गया है, लेकिन समय अब कम कर दिया गया प्रश्नों में। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट एज अ पर डायरेक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। और सबसे पहले हम सेक्शन ए यानी खंड का के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्या मेरी वॉइस आप सब तक क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। और यह देखिए जो वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन है, ये विभिन्न विश्वविद्यालय में अलग अलग दिया जाता है। कुछ विश्वविद्यालय वेरी शॉर्ट टाइप का 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ विश्वविद्यालय 5 प्रश्न पूछते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में यह 3 प्रश्न आता है। जैसे कि मैं बात करूं अवध विश्वविद्यालय, सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय और जो आपका एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से अगर आप हैं, रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया से हैं, वहाँ पर भी, और सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 क्वेश्चन आपको है, 5 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न हैं वो 5 नंबर के हैं, यानी कि 15 नंबर का आपका ये सेक्शन होगा। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि डिफाइन द फेज रूल। फेज रूल को हिंदी में प्रावस्था का नियम कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब फेज रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार एग्जामिनर ये प्रश्न एग्ज़ाम में पेपर में कंडक्ट करता है। ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न देखिए पूछा गया था व्हाट आर जेल। जेल क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जेल का प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप के माध्यम से इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में हमेशा एग्जामिनर से कंडक्ट करता है। ये भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके आने वाले एग्जाम यानी कि 2024 और 25 सत्र के लिए। ओके, चलें अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल पर टिप्पणी लिखिए। सबसे ज़्यादा देखिए लिक्विड क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल भी हो सकता है, सॉलिड क्रिस्टल भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनर प्रश्न देता है वो लिक्विड क्रिस्टल का देता है। ठीक है। तो द्रव क्रिस्टल पे टिप्पणी मतलब कि आप 50 वर्ड यहाँ पर लिखने का प्रयास करें। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। जो सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे प्रश्न, मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, वो आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे और इस बार 100% गारंटी के साथ एग्जाम में आपके पूछे भी जाएंगे। जैसा कि हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए दोस्तों, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक्स, ये प्रश्न
ज़रूर पूछे जाते हैं और ये 100% वाले हैं। इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर पाएँ बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विश्वविद्यालय में हर वर्ष ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका देखिए 5वां प्रश्न है कि राइट ए शॉर्ट नोट वांडर वाल्स क्रिस्टल, वांडर वाल स्थिरांकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वांडर वाल्स कांस्टेंट, माफ कीजिएगा, वांडर वाल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे वांडर वाल स्थिरांक कहते हैं। तो वांडर वाल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के माध्यम में आप पढ़ेंगे वांडर वाल स्थिरांक। यह भी पूछा जाता रहता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी 100% नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसे कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दोस्तों मेरी आवाज़ क्लियर हो पा रही है? और अगर क्लियर है तो कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न भी पूछते रहिए हमसे, जो आपके मन में हो। आप शायद यहाँ पर लाइव नहीं हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कमेंट के माध्यम से जवाब देने का जरूर प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वाले सेक्शन में है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट वाले में 2 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने हैं। पूछा गया है यहाँ पर 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 का उत्तर देना है। लेकिन अब यहाँ पर जो शॉर्ट सेक्शन है यानी कि बी वाला सेक्शन है, यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें, प्रश्न वही रहते हैं, ठीक है। चलिए अब 200 शब्दों में इसका उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का है। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, और दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोस्तों जब भी आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर यानी यूनिट नंबर 1, उसी में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यहाँ पर पढ़ना है। तो मॉलिक्युलरिटी का टर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिस्कस द या डिफाइन द टर्म ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये अलग अलग पूछा जाता है, एक में नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पर दोनों एक ही में पूछ लिया गया। तो मॉलिक्युलरिटी का टर्म अलग है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग है। जब अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो आप 0 ऑर्डर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीनों में से एक प्रश्न लॉन्ग वाले सेक्शन में पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस इट्स करेक्टरिस्टिक एंड करेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और ये 15 नंबर के लिए प्रश्न होता है। हर साल हर प्रश्न पत्र में ये प्रश्न मेंशन होता है। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, अगर आपको 15 नंबर आपको चाहिए और 15 में 5 और ऐड कर लीजिए, 20 नंबर आपको मिल जाएंगे यूनिट नंबर 1 से, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ें समझ में आ रही है सारी चीज़ें आपको? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर है, डिटरमाइन द रेशियो एमंगस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। वर्ग माध्य मूल वेग। देखिए वर्ग माध्य मूल वेग, कभी कभी यही प्रश्न पूछता है, केवल और केवल पूछ लेता है कि डिस्कस द वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, यानी कि स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। और कभी कभी औसत वेग को भी पूछ लेता है। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आप लोग तैयार करके जाइएगा प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 8वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं, ये थ्योरी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ा था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसी के सपिक्स में यहाँ पर पूछा जाता है, लिमिटेशन लिखने के लिए आती है कभी कभी, और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है। यहाँ पर 7.5 नंबर और अदर विश्वविद्यालय में 10 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब हम सेक्शन सी वाले टर्म पे चलते हैं। सेक्शन सी में
पूछा जाता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और कहीं कहीं पर मिलेगा आपको डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहले लॉन्ग सेक्शन लिख करके आता था, अब यहाँ पर डिटेल्ड लिख के आता है, विस्तृत उत्तरीय जिसे प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को इस सेक्शन से हल करना है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 5। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है ये कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। और शब्द सीमा की बात करूं तो 500 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होगा। अब दोस्तों सेक्शन सी में विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रश्न पत्र का प्रारूप है। कुछ विश्वविद्यालय 2 प्रश्न पूछते हैं और लगभग विश्वविद्यालय 2 ही प्रश्न पूछते हैं लॉन्ग वाले सेक्शन से। यहाँ पर फिलहाल 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपके इस बार आने वाले हैं, और अच्छा भी है कि आप उन प्रश्नों को जानें। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ड्राइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर इट एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बात किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, इन अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक तथा अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। मेरे दोस्तों 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है, 15 नंबर आपको दे करके जाएगा अगर अभी से ही आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस करना, समझना और लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो। ओके, तो ये 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ मत तैयार करिए, इसमें से मैंने 2-3 प्रश्न ऐसे बताए हैं जो आपका टोटल 75 नंबर का पूर्णांक है। अगर मेरे बताए गए प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप तैयार कर ले, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का 15 नंबर, इसके पहले फेज रूल का 5 नंबर। ठीक है, इसके पहले मॉलिक्यूलरिटी का 5 नंबर, यानी कि 15, 5, 10, 15, 5, 20, 5, 25 नंबर अभी तक मैं बता रहा हूँ। बाकी और बताया है मैंने, वो आप लोगों ने नोट ही किया। 25 नंबर क्लियर है। 75 में से पासिंग मार्क मैंने आपको दिला दिया 3rd डिवीज़न। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पासिंग मार्क यहाँ से अभी तक ले जा सकते। आगे का भी बता रहा हूँ, आगे अभी बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं जो 100% आते हैं, जैसा कि क्लासियस क्लेप्रान लेटेंट हीट इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 10वां नंबर देखिए, गिव द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ क्लेप्रान इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, क्लेप्रान समीकरण को ऊष्मागतिकी के आधार पर प्रदर्शित कीजिए तथा उक्त समीकरण के अनुप्रयोग को लिखिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो आ जाता है कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। ये आते हैं, एक ना चाहे फर्स्ट लॉ पूछेगा चाहे सेकंड लॉ पूछेगा, ये क्लियर है। और क्लासियस क्लेप्रान इक्वेशन ये भी 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है, तो यह भी आपका 15 नंबर क्लियर। 25 हमने जोड़ा था, 5 और ऐड कर दिए, 30 और 10, 40 नंबर आपके हो चुके 75 में से। ये 100% वाले हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 11 नंबर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, फेज रूल आएगा या फेज कंपोनेंट आएगा, दोनों में से एक का आना तय है। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि एग्जाम में 100% गारंटी रहती है, हर वर्ष पूछा जाता है। इसके पहले आप ओल्ड वीडियो जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको और विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे 3rd सेमेस्टर के ही। ठीक है, और जितना भी आपका जूलॉजी हो या आपका बॉटनी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, सभी प्रश्न पत्र आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार करिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 45 जोड़ा था और आप 10 नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो आपका कितना हो गया, 50 नंबर हो गया। 50 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो से कि मैं आपको दिला दूंगा अगर आप ये वीडियो देख करके तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रूव द इक्वेशन PV = 1/3 mnu², काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। देखिए, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस पूछा जाता है चाहे शॉर्ट वाले सेक्शन में, ज़्यादातर शॉर्ट सेक्शन में, लॉन्ग वाले में नहीं आता। ठीक है, ये शॉर्ट सेक्शन में इस बार पूछा जाने वाला है, तो क्लियर है 12 नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इसमें क्या है, पूछा गया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ कॉम्प्लेक्स। उप सह संयोजक यौगिक में विभिन्न समयोताओं को उदाहरण से समझाइए। दोस्तों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखिएगा,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंट्स के नाम होंगे और कुछ रिएक्शंस होंगे, उनके IUPAC नाम देने होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, उसको मैं आगे कराऊंगा। तो ये प्रश्न पत्र पूरा क्लियर है, मैंने आपको समझा दिया, एक एक प्रश्न को बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे आशा है कि मेरी इस वीडियो से आप सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी और जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न गारंटी के साथ एग्ज़ाम में आएगा, आपको मदद मिलेगा। और अगर ये यूज़फुल आपके लिए है तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को SP स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल यानी नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिए ताकि जब भी आपको वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस क्लास का अगर आप PDF चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर, या आप नोट्स चाहते हैं BSc के सभी सेमेस्टर की आपको नोट्स सभी सब्जेक्ट की मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो सर्च बार में जाइए, जहाँ पर लिखिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।